हेलो बच्चों, स्वागत है आपका प्यारे से चैनल केमिस्ट्री सखा में। मैं हूं केमिस्ट्री एक्सपर्ट मनोज शर्मा। बेटा, आपका टॉपिक चल रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम लोग पढ़ रहे हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात चल रही है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स के एप्लीकेशंस की, जिसको हमने GOC 2 में लिया था, मतलब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2। तो जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स के एप्लीकेशंस हैं उसमें हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं। मींस जो डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको एसिडिक कैरेक्टर के अकॉर्डिंग अरेंज कर रहे हैं। इससे पहले 2 वीडियो लेक्चर्स आ चुके हैं जिसमें एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बताया गया है आपको। तो बेटा, इस लेक्चर को देखने से पहले आप उन 2 लेक्चर्स को देखिए, तभी ये आपको समझ में आने वाला है। और इनफैक्ट अगर आपके इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स भी नहीं पढ़े हुए हैं तो पहले आप इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स को भी देखिए, तभी आपको उसके एप्लीकेशंस भी समझ में आएंगे। तो उन लेक्चर्स को देखने के लिए या तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां से लिंक्स मिलेंगे, या फिर आप प्लेलिस्ट जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाइए। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री /12 JEE नीट करके बनी हुई है, वहां पर आप जाइए, वहां से आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे, उनको आप देख लीजिए। तो आपको याद दिलाते हैं कि हमने पुराने 2 लेक्चर्स में क्या देखा है। पहले लेक्चर में तो हमने डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एसिडिक स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग अरेंज किया था, और दूसरे लेक्चर में हम लोगों ने डिफरेंट एल्कोहल्स के एसिडिक कैरेक्टर को कंपेयर किया था और फिनॉल्स के एसिडिक कैरेक्टर को कंपेयर किया था। आज बारी है कि हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स के एसिडिक कैरेक्टर को कंपेयर करें, और ये फिर आखिरी लेक्चर होगा एसिडिक स्ट्रेंथ का। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम लोग बात करेंगे बेसिक कैरेक्टर की। तो पहले एक छोटी सी बात कर लेते हैं, हालांकि पढ़ाया हुआ है आपको कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं वो अच्छे एसिड्स होते हैं वाटर से, अल्कोहल से, फिनॉल से, क्योंकि ऐसा कुछ आपको बताया था कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स का कॉन्जुगेट बेस होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड्स का जो कॉन्जुगेट बेस होगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है RC+OH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, शॉर्ट में लिख दिया हमने Ca, और यहां से जब हम निकाल देंगे H पॉजिटिव, माइनस किया हमने H पॉजिटिव, तो यहां बना RC+O और O पे नेगेटिव। ये है इसका कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस में इसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलेट आयन, जो कि आपको पीछे लेक्चर्स में पढ़ाया गया है। यहां पर ये इस तरीके से जो नेगेटिव चार्ज होता है वो 2 ऑक्सीजन एटम्स के बीच में डीलोकेलाइज करता रहता है। O नेगेटिव O इस तरीके से आ जाएगा। तो कॉन्जुगेट बेस में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज 2 बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स जो कि ऑक्सीजन है उनमें डीलोकेलाइज करता रहता है। कॉन्जुगेट बेस हाईली स्टेबल होता है, और कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा तो फिर एसिड कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो आप चाहें तो ये पॉइंट एक लिख सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल, वाटर, फिनॉल, बिकॉज इन कार्बोक्सिलेट आयन ब्रैकेट में कॉन्जुगेट बेस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स नेगेटिव चार्ज इज डीलोकेलाइज्ड बिटवीन 2 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम्स। चलिए, एक तो ये बात हो गई। अब हम क्या करते हैं, कुछ पॉइंट वाइज करके ऐसे ही एसिडिक कैरेक्टर को कंपेयर कर रहे हैं। सपोज दैट हमने यहां पर ये 3 एसिड्स लिए। एक तो हमने लिया HCOOH, ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड है CH3COOH, और थर्ड हुआ CH3CH2COOH। अगर हमें इनके एसिडिक कैरेक्टर को कंपेयर करना पड़े तो बेटा सभी कार्बोक्सिलिक हैं, COOH सब में है, हमें जो डिफरेंस मिलेगा वो यहां पे मिलेगा। तो ये ग्रुप आप देखो कैसा है, हाइड्रोजन को हम +I में रखते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अटैच होगा तो वो क्या करेगा, वो एसिडिक कैरेक्टर को घटाएगा। ये उससे भी अच्छा +I हो गया। जैसे जैसे कार्बन, भाई ये हाइड्रोजन से क्या हो गया, मिथाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप इज बेटर +I देन हाइड्रोजन, और फिर इथाइल आ गया, तो इथाइल की जो +I स्ट्रेंथ होती है वो मिथाइल से भी ज्यादा होती है। और जब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स बढ़ जाएंगे यानी +I बढ़ जाएगा, तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाता है, घट जाता है। जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स आएंगे वो एसिडिक कैरेक्टर को क्या करेंगे, कम कर देंगे। तो ज्यादा एसिडिक कौन सा हुआ, फर्स्ट, फिर कौन सा आएगा, सेकेंड, और फिर आएगा यहां पर थर्ड। एक तो ये बात हो गई। नेक्स्ट थोड़ा सा और कंपेयर कर लेते हैं। हमने ये
यहां पर 3 कार्बन का एसिड लिया। देखिए जल्दी के चक्कर में हमने यहां हाइड्रोजन्स को दिखाया नहीं है, वो CH3 होगा, ये CH2 होगा, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड में हमने क्या किया, COOH है, इस वाले पार्ट पे हमने NO2 ग्रुप लगा दिया, ये सेकंड हो गया। थर्ड में हमने इस वाले पार्ट पे ये C, ये थर्ड हो गया। ध्यान देना हुआ क्या, इस वाले कार्बन से जो 2 हाइड्रोजन अटैच होंगे, एक हाइड्रोजन को हटा के हमने क्या लगाया, NO2 लगाया। तो आप अगर कंपेयर करना चाहते हो यहां पर, तो ये क्या था, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कैसा ग्रुप था, ये था +I। NO2 कैसा ग्रुप है, NO2 हो गया -I। तो इसमें और इसमें एसिडिक कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा, इसका ज्यादा होगा। और हाइड्रोजन को हटा के उससे भी अच्छा +I यहां पर लग गया। जब उससे भी अच्छा +I लग गया तो एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, इस वाले से इसका कम होगा। तो इसका कम है फर्स्ट वाले से, इसका ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा किसका हुआ, सेकेंड, फिर हुआ फर्स्ट, और फिर यहां पर आ जाएगा थर्ड। इसी तरीके से बेटा जी कुछ क्वेश्चंस की और बात करें, जैसे C, ये फिर से हमने 3 कार्बन का लिया, COOH, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड 1 2, ये COOH, हमने यहां पर ये Cl लगाया। और थर्ड में हमने क्या किया, 1 2, ये COOH, यहां हमने 2 Cl लगाए। तो चेक करो, यहां जो हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन को हटा के Cl लगा दिया गया, ये एक -I ग्रुप है। अब यहां पर 2 -I आ गए, मतलब और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स ज्यादा हो गए, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स क्या करेंगे, एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ाएंगे। तो अच्छा कौन सा हुआ इन सब में, थर्ड से खराब सेकेंड, और सबसे खराब कौन सा होगा, फर्स्ट वाला। तो इस तरीके से डिस्टेंस का भी थोड़ा सा रोल हम लोग देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। डिस्टेंस का रोल देखो किस तरीके से हम लोग देखेंगे। इस तरीके से हमने लिया 1 2 3, और ये COOH 4 कार्बन का एसिड हो गया, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड में हमने क्या किया, 1 2 3, ये 4 कार्बन का ही है, हमने NO2 को यहां पे लगाया। अब इसको अगर कंपेयर करोगे तो NO2 एक -I ग्रुप है जो कि एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ाएगा। थर्ड हमने लिया 1 2 3 4, अब हमने क्या किया, अब हमने NO2 को यहां पर लगाया। फिर फोर्थ में हम NO2 को 1 2 3 4, NO2 हमने और यहां की तरफ कर दिया, ये भी -I ही है। तो यहां से अगर कंपेयर करोगे तो ये तीनों सेकेंड थर्ड फोर्थ फर्स्ट से ज्यादा एसिडिक होंगे। वजह क्या है, क्योंकि NO2 ग्रुप यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स क्या करते हैं, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं। अब NO2 ग्रुप यहां सबसे पास है इसके, तो इसका इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि आपको पता होगा डिस्टेंस बढ़ने के साथ इंडक्टिव की स्ट्रेंथ घट जाती है। तो इस तरीके से हम देखें तो ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, उससे कम ये, उससे कम ये, और सबसे कम कौन सा होगा, फर्स्ट वाला। तो चेक करिएगा, सबसे ज्यादा हो गया सेकेंड, फिर हुआ थर्ड, फिर हुआ फोर्थ, और लास्ट में आएगा फर्स्ट। नेक्स्ट देखिएगा, हमने ये लिया ऑक्सैलिक एसिड, और एक हमने लिया यहां पर ये फर्स्ट, और सेकेंड हमने यहां पर लिया इस तरीके से एक H पॉजिटिव हम निकाल चुके हैं। अब हमें इन दोनों के एसिडिक कैरेक्टर को कंपेयर करना है। बेटा हमने इसको एसिड मान लिया कि ये H पॉजिटिव देता है, हालांकि ये भी दे रहा होगा, और इसको हमने मान लिया कि एक ग्रुप है जो एसिडिक कैरेक्टर को अफेक्ट कर रहा है। तो COOH एक -I ग्रुप है और COO नेगेटिव एक +I ग्रुप है। -I ग्रुप क्या करेगा, एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ाएगा, और जो +I ग्रुप होगा वो एसिडिक कैरेक्टर को घटाएगा। तो इसमें अगर हम बात करेंगे तो फर्स्ट ज्यादा एसिडिक होगा सेकेंड से। एक और एग्जांपल लेते हैं, हमने लिया यहां पर ऑक्सैलिक एसिड को, ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड हमने लिया CH2, ये ऑक्सैलिक एसिड है, मेलोनिक एसिड है, और ये है यहां पर सक्सिनिक एसिड। नेक्स्ट ले रहे हैं CH2 COOH, CH2 COOH। ध्यान देना, हमें इनके एसिडिक कैरेक्टर को कंपेयर करना है। तो ये कैसा ग्रुप होता है, -I। ये इसको एसिड मान लो, एसिड मान लो, एसिड मान लो, बाकी को आप क्या करो, ग्रुप मान लो। तो बेटा जी ध्यान देना, ये -I ग्रुप है, एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ा रहा है।
ये -I ग्रुप ये था, ये दूर हो गया इससे, देखो ये दूर हो गया और बीच में इनफैक्ट +I वाला पार्ट आ गया। ये -I वाला पार्ट और दूर हो गया और बीच में और बड़ा +I पार्ट आ गया। तो सबसे ज्यादा होगा एसिडिक फर्स्ट, फिर होगा सेकेंड और फिर होगा यहां पर थर्ड। तो ये इस तरीके से होता है। इसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ और एसिड्स की बात करेंगे और एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। पहले इसको रब करते हैं और मिलते हैं। तो बेटा अब हम लोग बेंजोइक एसिड की तरफ बढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, हम 3-4 एसिड्स ले रहे हैं और बहुत केयरफुली समझिएगा। मैं भी थोड़ा स्पीड कम करके इसको पढ़ाऊंगा क्योंकि कई फैक्टर्स यहां पर लग रहे हैं, तो ध्यान देना। मैं कुछ एसिड्स ले रहा हूं। इनफैक्ट चलो एसिड्स ही ले लेते हैं। पहले एसिड्स हमने लिए, एक तो लिया है HCOOH मतलब फॉर्मिक एसिड, सेकेंड हमने लिया CH3COOH, थर्ड हमने लिया बेंजोइक एसिड मतलब ये वाला जिसको हम लोग, ये है COOH, इसको हम लोग नीचे इसका लिख रहे हैं, इसको हम लोग C6H5COOH भी बोलेंगे, ठीक है। तो बेंजोइक एसिड और हम यहां पर फोर्थ ले रहे हैं CH2, मतलब क्या किया हमने, जो ग्रुप लगाया H की जगह वो विनाइल ग्रुप लगाया COOH। और नेक्स्ट ले रहे हैं फिफ्थ CH ट्रिपल बॉन्ड C COOH और हमें इनके एसिडिक कैरेक्टर के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। ध्यान दीजिएगा, हम आपको बहुत सीक्वेंस में बताते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड्स अच्छे एसिड्स क्यों होते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड्स अच्छे एसिड्स इसलिए होते हैं क्योंकि इनका जो कॉन्जुगेट बेस होता है ये कार्बोक्सिलेट आयन, इसमें ये रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होता है नेगेटिव चार्ज का, जो कॉन्जुगेट बेस है, इसलिए ये अच्छे एसिड्स होते हैं। अब अगर हम इस वाले रेजोनेंस को किसी भी तरीके से डिस्टर्ब कर दें, इस वाले रेजोनेंस को अगर हम किसी भी तरीके से डिस्टर्ब कर दें तो क्या होगा, इनका एसिडिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। अब हुआ क्या, यही हुआ है फोर्थ, फिफ्थ और थर्ड में। देखो पहले तो आप थर्ड को, पहले आप फोर्थ को चलो समझ लो, फोर्थ ले लो या आप थर्ड ले लो। चलो हम थर्ड वाले को लेते हैं। ध्यान देना, ये बिल्कुल आप जब लिखेंगे ये कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, बस आप जब भी इसको लिखेंगे तो कुछ यहां पर आप इनफैक्ट नोट डालेंगे, यहां पर आप नोट डालेंगे NOTE नोट डाल के ये पॉइंट लिखेंगे और आप अपने आप को, मतलब आपकी चीजें क्लियर रहें। वैसे भी एकेडमिक्स में ये पूछा नहीं जाएगा, पहली बात। आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, 2-3 मिनट का जो भी है स्किप कर देंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो नोट डाल के आप ये लिखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड्स बिकॉज इन इट्स कॉन्जुगेट बेस दैट इज इन कार्बोक्सिलेट आयन नेगेटिव चार्ज इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड बिटवीन 2 ऑक्सीजन एटम्स, ऐसे करके। अब देखो क्या होता है, बेंजोइक एसिड की अगर हम बात करें तो बेंजोइक एसिड में ना कई बार ये फीलिंग आती है कि जो नेगेटिव चार्ज ये वाला होगा ये बेंजीन रिंग में भी एंटर कर जाएगा। जब ये नेगेटिव चार्ज बेंजीन रिंग में एंटर कर जाएगा तो नेगेटिव चार्ज का और ज्यादा डीलोकलाइजेशन हो जाएगा, तो वो और अच्छा एसिड बनेगा जाकर के। तो आपको बता दें, बेंजोइक एसिड के जो कॉन्जुगेट बेस होगा उसमें ये नेगेटिव चार्ज बेंजीन के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं होता है। कैसे, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, यहां पर आएगा नेगेटिव। जब नेगेटिव चार्ज यहां थोड़ी ना मौजूद है जो बेंजीन से डायरेक्टली अटैच एटम है, बेंजीन से डायरेक्टली अटैच एटम पे नहीं प्रेजेंट है, इस पे प्रेजेंट है, और ये नेगेटिव चार्ज बेंजीन के साथ रेजोनेंस में नहीं है। तो यहां पर जो स्टेबलाइजेशन होगा नेगेटिव चार्ज का वो यही वाला होगा जो पहले होता था, ये हो रहा है। तो इसको ऐसे ही रखिए। तो नेक्स्ट पॉइंट जो आपको याद रखने वाली बात आपकी है, इस पे नेगेटिव आ गया, डबल बॉन्ड O हो गया,
याद रखने वाली बात यह है कि जो नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन ओ, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन ओ इन conjugate base of benzoic acid is not in resonance with benzene ring। ये बात हो गई और आप ऐसे दिखाएंगे ये ऐसे डिलोकलाइज होता है। इनफैक्ट होता क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो कार्बोक्सिलेट आयन का यानी जो नेगेटिव आयन का डिलोकलाइजेशन है बिटवीन टू ऑक्सीजन एटम्स, ये डिस्टर्ब किया जाता है। डिस्टर्ब कौन करता है, इसको डिस्टर्ब करता है, ऐसे करके देखिएगा ध्यान से, ये ओपन नेगेटिव, थोड़ा सा और नीचे ले लेते हैं, जगह मिल जाएगी। इस तरीके से देखिएगा, C डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव। यहां पर ध्यान दें, ये जो नेगेटिव चार्ज दो ऑक्सीजन एटम्स के बीच में डीलोकलाइज हो रहा था, इसके डीलोकलाइजेशन को डिस्टर्ब किया जाता है बेंजीन के प्लस एम इफेक्ट से। कैसे, ऐसे और ऐसे। जब ये ऐसे करके जाएगा तो ध्यान देना, पहला तो ये स्ट्रक्चर, दूसरा जो बनेगा वो क्या होगा, C O पे नेगेटिव, इस O पे भी नेगेटिव, और पॉजिटिव चार्ज कहां आएगा, यहां। दूसरा हो गया, ऐसे ही तीसरा बनेगा जब पॉजिटिव पहुंचेगा कहां, पैरा पे, और चौथा बनेगा जब पॉजिटिव चार्ज कहां पहुंचेगा, फिर से ऑर्थो पे। तो आप क्या बताएंगे यहां पर आप बोलेंगे delocalization of negative charge of conjugate base of benzoic acid is disturbed by plus m effect of benzene ring, by plus m effect of benzene ring। तो अब बताओ, आप अब सोचो कि जो बेंजोइक एसिड है वो जो जनरल हम लोग लेते थे, सेकेंड और फर्स्ट लेते थे, कि उससे अच्छा एसिड होगा या उससे खराब एसिड होगा। तो जब कार्बोक्सिलेट आयन में ही नेगेटिव चार्ज के डीलोकलाइजेशन को डिस्टर्ब करा दिया गया, तो उसके अकॉर्डिंग तो इसको बहुत खराब एसिड होना चाहिए, है ना। तो खराब होता है, फॉर्मिक से खराब होता है, ये फॉर्मिक इससे अच्छा होता है, मतलब कुल मिला के ये खराब होता है। क्यों खराब होता है, क्योंकि कार्बोक्सिलेट आयन में जो नेगेटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन था, ये वाला जो चल रहा था, इसको किसने डिस्टर्ब कर दिया, इसको बेंजीन रिंग के प्लस एम इफेक्ट ने डिस्टर्ब कर दिया। लेकिन साथ में ये बात आपने लिख ली होगी, इज डिस्टर्ब, लेकिन आपको साथ में ये भी बता दें, बेंजीन रिंग इज नॉट वेरी, बेंजीन रिंग इज नॉट स्ट्रॉन्ग प्लस एम ग्रुप। ये बेंजीन रिंग का जो प्लस एम इफेक्ट होता है, ये अच्छा नहीं होता है, बहुत अच्छा नहीं होता है। प्लस एम इफेक्ट ऑफ बेंजीन रिंग इज नॉट स्ट्रॉन्ग बिकॉज, लिखेंगे आप लोग इस बात को, बिकॉज व्हेन बेंजीन शोज इट्स प्लस एम इफेक्ट, इट्स एरोमेटिक कैरेक्टर इज लॉस्ट। भाई जब 6 इलेक्ट्रॉन थे यहां पर, तब ये एरोमेटिक थी, एरोमेटिक कैरेक्टर खत्म हो जाता है बेंजीन रिंग का जब ये अपना प्लस एम इफेक्ट शो करती है। दैट्स वाई बेंजीन अच्छा प्लस एम ग्रुप नहीं होता है। तो इसने डिस्टर्ब तो किया, एसिडिक कैरेक्टर को कम तो किया इसके प्लस एम इफेक्ट ने, लेकिन कुछ खास कम नहीं किया। कुछ खास कम क्यों नहीं किया, क्योंकि यहां पर जो बेंजीन का प्लस एम इफेक्ट है वो कैसा है, पुअर है। थोड़ा पुअर क्यों है, क्योंकि जब बेंजीन अपना प्लस एम इफेक्ट शो करती है तो प्लस एम इफेक्ट शो करने से उसका एरोमेटिक कैरेक्टर खत्म हो जाता है। बिल्कुल यही जो ये चीज हो रही है, ये यहां भी हो रही है, 4th में भी, और यहां हो रही है 5th में भी। फिर आप लिखेंगे नेक्स्ट ऐसे करके ये बना के, जस्ट लाइक बेंजोइक एसिड इन, ये वाला जो एसिड है, इन 4th एंड 5th, प्रोपियोलिक एसिड कहते हैं इसको, प्रोपियोलिक एसिड बोलते हैं, और इसको बोलते हैं अभी 1 मिनट बताते हैं आपको, नाम ध्यान नहीं आ रहा इसका, इसको बोलते हैं एक्राइलिक एसिड। ये एक्राइलिक एसिड होता है और ये प्रोपियोलिक एसिड होता है। एक्राइलिक एसिड, और ये होता है प्रोपियोलिक एसिड। तो आप क्या लिखेंगे, जस्ट लाइक बेंजोइक एसिड इन एक्राइलिक एसिड as well as in propiolic acid
delocalization of negative charge between two oxygen atoms is disturbed by plus m effect, जो भी ये ग्रुप है यहां पर। तो इस हिसाब से तो ये लगता है कि ये जो तीनों एसिड्स हैं, कौन से, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, इनको कैसा होना चाहिए, इनको खराब एसिड होना चाहिए। तो सुन लीजिए बात, सीक्वेंस क्या आता है निकल के, वो मैं आपको पूरा बता देता हूं। जो यहां पर सीक्वेंस आता है एसिडिक कैरेक्टर का निकल के, वो सबसे अच्छा इनमें होता है, वो ये होता है CH ट्रिपल बॉन्ड C COOH। क्यों भाई? अब आप कहोगे कि अरे यहां तो प्लस एम इफेक्ट इसका आ रहा था, और इसका जो प्लस एम इफेक्ट आ रहा था उससे कार्बोक्सिलेट आयन में जो ऑक्सीजन जो नेगेटिव चार्ज था, जो दो ऑक्सीजन एटम्स के बीच में डिलोकलाइज होता था, वो तो खराब हो गया। वो खराब हो गया तो फिर क्यों सबसे अच्छा एसिड है इनमें से? क्योंकि ये बहुत अच्छा माइनस, ये प्लस एम है लेकिन प्लस एम उतना अच्छा नहीं है, ये वीक है प्लस एम वीक है। लेकिन माइनस आई कैसा है? माइनस आई ठीक ठाक है, और माइनस आई से क्या होगा? माइनस आई से एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। फिर आता है बेटा जी ये HCOOH, मतलब फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड के बाद आता है ये C6H5COOH, यानी बेंजोइक एसिड। फिर आता है एक्राइलिक एसिड CH2 डबल बॉन्ड CH COOH, और फिर आता है यहां पर CH3COOH। ये सीक्वेंस होता है जो आपसे अगर 12th में पूछा जा सकता है तो ये ऑर्डर पूछा जा सकता है। ये बहुत ज्यादा हो गया, इसको अगर आप स्किप करते हैं तो आप केवल इस पर कॉन्सेंट्रेट कर लें। कॉन्सेंट्रेट किस पे करें? HCOOH, उसके बाद क्या आएगा? C6H5COOH, फिर उसके बाद क्या आएगा? CH3COOH। इस पे आप कॉन्सेंट्रेट कर लें, जनरली यही आपसे पूछा जाता है। तो सुनिएगा, अब इसको हम फिर से एक बार डिस्कस करते हैं, आपको 100% अब समझ में आएगा। कैसे? आप एक बार अगर देखोगे तो जैसे हमने बताया था कि जो कॉन्जुगेट बेस में ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा वो बेंजीन रिंग के साथ तो कॉन्जुगेशन में होता नहीं है, तो बेंजीन रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं है तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ने का तो कोई मतलब नहीं होता है मेसोमेरिक इफेक्ट से। इनफैक्ट अगर हम देखें तो ये कैसा ग्रुप है? ये प्लस आई ग्रुप है, और ये कैसा ग्रुप है? ये माइनस आई ग्रुप है, और ये कैसा ग्रुप है? ये प्लस आई ग्रुप है। तो अगर हम केवल इंडक्टिव को देखें तो सबसे अच्छा इसको होना चाहिए था, किसको? बेंजोइक को, फिर किसको? फिर फॉर्मिक को, और फिर एसिटिक को। तो आपसे अगर कोई पूछे वाई बेंजोइक एसिड इज वीकर एसिड देन फॉर्मिक एसिड, हाउएवर C6H5 इज अ माइनस आई ग्रुप, तो आपको बताना होगा बेंजीन रिंग इज अ प्लस एम ग्रुप इज ऑल्सो, बेंजीन रिंग इज अ प्लस एम ग्रुप ऑल्सो, राइट? बाई इट्स प्लस एम इफेक्ट it disturbs delocalization of negative charge of conjugate base between two oxygen atoms and decreases the acidic character. That's why benzoic acid is weaker acid than formic acid. अच्छा, फिर हम उम्मीद करते हैं कि भैया जब कार्बोक्सिलेट आयन का नेगेटिव चार्ज का डिलोकलाइजेशन ही डिस्टर्ब हो गया तो इसको तो एसिडिक एसिड से भी खराब एसिड होना चाहिए था। तो फिर हम ये कहेंगे हाँ डिस्टर्ब करता है, बट है क्या? इसका प्लस एम इफेक्ट बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता है, क्योंकि जब ये अपना प्लस एम इफेक्ट शो करती है बेंजीन रिंग, तो इसका जो प्लस एम इफेक्ट जब ये शो करती है तो इसका एरोमेटिक कैरेक्टर खत्म हो जाता है, इसलिए जो बेंजीन रिंग का प्लस एम इफेक्ट होता है वो थोड़ा खराब होता है, और ऊपर से ये माइनस आई भी है, हेंस इट इज स्टिल स्ट्रॉन्गर एसिड देन एसिटिक एसिड। तो आप क्या पॉइंट्स लिखेंगे? ये सीक्वेंस लिखेंगे, और आप लिखिएगा benzoic acid is weaker acid than formic acid because in benzoic acid delocalization of negative charge, because in आपने लिखा होगा benzoic acid is weaker acid than formic acid because in conjugate base of benzoic acid delocalization of negative charge between two oxygen atoms is disturbed by प्लस एम इफेक्ट ऑफ बेंजीन रिंग, और ये वाला आप दिखाएंगे।
वो तो हमने आपको एक समझाया था अलग से, ये वाला आप दिखा देंगे, ये डिस्टर्ब होता है। तो ये पॉइंट हो गया कि फॉर्मिक से खराब क्यों है। अच्छा, एसिटिक से अच्छा क्यों है? अगर हम इस वाले डीलोकलाइजेशन को कंसीडर कर लें तो फिर आप लिखेंगे इट इज स्टिल स्ट्रॉन्गर एसिड देन एसिटिक एसिड बिकॉज प्लस एम इफेक्ट ऑफ बेंजीन रिंग इज वेरी पुअर एज इट्स एरोमेटिक कैरेक्टर इज लॉस्ट व्हेन इट शोज प्लस एम इफेक्ट। तो ये इसका आंसर हो जाता है। ऐसे अगर यहां पर आए तो ये प्लस एम है, लेकिन प्लस एम बहुत कमजोर है, इसका sp हाइब्रिडाइजेशन होता है ना कार्बन का, लेकिन माइनस आई स्ट्रॉन्ग है। ऐसे ही यहां की बात आए तो यहां भी वो प्लस एम, ये प्लस एम है और साथ में कैसा है, प्लस एम कैसा है, वीक है, लेकिन माइनस आई कैसा है, माइनस आई इसका ठीक ठाक है, तभी ये एसिडिक एसिड से कैसा है, अच्छा एसिड है। तो ये सीक्वेंस आप अगर याद रख सकते हैं तो बड़ी बात है, अच्छी बात है, क्योंकि बहुत लोगों को क्लियर नहीं होता है, इवन टीचर्स को भी क्लियर नहीं होता है कि ऐसा क्यों हुआ है। तो ये हमने आपको सीक्वेंस पढ़ा दिया। अब हम जो एसिडिक कैरेक्टर कंपेयर करेंगे वो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड्स का करेंगे। इसको रब करते हैं, फिर बात करते हैं। तो अब बेटा थोड़ा आसान सा टॉपिक पढ़ना है, 12th वाले भी कॉन्सेंट्रेट करेंगे इस पे, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हमने ले लिया COOH, जो बीच वाला पार्ट आपको बताया था अभी। देखो शुरुआत वाला पार्ट आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। जो बीच वाला पार्ट हमने जो लिया था, जहां पर 5 एसिड्स लिए थे, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड, एक्राइलिक एसिड और प्रोपियोलिक एसिड, वो वाला हो सकता है आपको थोड़ा दिक्कत करे, तो वो आप ना करें, केवल 3 को आप ले लें। 3 कौन से, फॉर्मिक, एसिटिक और बेंजोइक, और उनके एसिडिक कैरेक्टर को आप देख लें। ये अब आपको समझ में आएंगे, सिंपल है। ये हमने लिया बेटा, यहां पर शॉर्ट में ही लिख रहे हैं, ये हमने लिया बेंजोइक एसिड। और फिर हमने क्या किया, जैसे हम लोग फिनॉल में नहीं करते थे, बिल्कुल वैसे ही करने जा रहे हैं यहां पे। अब हमने यहां पर क्या किया, ये COOH आपको पता है ये ऑर्थो पोजीशंस हैं, ये मेटा पोजीशंस हैं और ये पोजीशन पैरा है। हमने किसी पोजीशन पे कोई ग्रुप लगा दिया। अभी हमने पोजीशन को स्पेसिफाई नहीं किया, हम ऐसे करके दिखा रहे हैं कि हमने बेंजीन रिंग से कोई ग्रुप अटैच कर दिया। अब बात ये करनी है कि ये ग्रुप क्या करेगा, एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ाएगा या एसिडिक कैरेक्टर को घटाएगा। तो आपको फिनॉल में भी पढ़ाया था, वही आप यहां भी लिखिएगा, ये बेंजोइक एसिड, और इसको आप लिखेंगे सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड। ऐसी कोई शॉर्ट फॉर्म्स होती नहीं है, बस ये हमने लिख दी हैं, आप अपना पूरा ही लिखिएगा, बेंजोइक एसिड और ये सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड लिखिएगा। इसके बारे में हम बताना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स विल इंक्रीज द एसिडिक कैरेक्टर एंड इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स विल डिक्रीज द एसिडिक कैरेक्टर। फिनॉल में भी यही हमने आपको पढ़ाया था। अच्छा, यहां पर एक चीज जो एक्स्ट्रा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप विल इंक्रीज द एसिडिक कैरेक्टर एंड इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स विल डिक्रीज द एसिडिक कैरेक्टर। फुल स्टॉप के बाद मीजोमेरिक इफेक्ट ओनली एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस एंड इंडक्टिव इफेक्ट एट ऑल 3 पोजीशंस। ये बात फिनॉल में भी पढ़ाई थी। एक नई चीज यहां पर है, बस आपको उसके बारे में सोचना नहीं है, लिख लेना है। तो एक नोट आप यहां पे लिखेंगे, नोट में आप लिखेंगे ये ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, ऑर्थो substituted benzoic acid is strongest acid irrespective of nature of group। तो यहां पर जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड है वो कैसा है, सबसे अच्छा है, खाली बेंजोइक एसिड से, मेटा से भी, पैरा से भी, चाहे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हो, चाहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो। ऐसा क्यों हुआ, इट लिखेंगे इट इज ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट, इट इज ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट। और ऑर्थो इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन आज तक नोन नहीं है, बस इतना लिखा हुआ होता है, ऑर्थो इफेक्ट की जो वजह लिखी होती है ब्रैकेट में, ड्यू टू सम इलेक्ट्रॉनिक
एंड स्टीयरिक फैक्टर्स, बस इतना लिखा होता है। तो आपको ज्यादा सोचना नहीं है, जब अभी कुछ नोन ही नहीं है तो रिसर्च लेवल पे जाओ तो आप सोच लेना, जाके वहां कर लेना, लेकिन अभी फिलहाल आपको ज्यादा नहीं सोचना है। आपको ये मान के चलना है कि जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड है वो कैसा है, स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम वही 4 एसिड्स बनाएंगे। इसी पेज पे निपटा लें, ज्यादा अच्छा है, मतलब इसी पार्ट में 4 एसिड्स बनाने जा रहे हैं और उनको हम डिफरेंट ग्रुप्स लेकर के कंपेयर करेंगे। हमने पहले तो बनाया, ये है बेंजोइक एसिड फर्स्ट, नेक्स्ट है ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड, जो भी है ग्रुप यहां पर लगा दिया ऑर्थो पोजीशन पे। थर्ड हमने बनाया मेटा सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड, और लास्ट हमने यहां पर बनाया पैरा सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रुप इज मिथाइल। अगर मिथाइल ग्रुप है तो एसिडिक कैरेक्टर का सीक्वेंस क्या होगा, ध्यान देना। ये मिथाइल जो होता है ये +M और +I होता है। पहले तो हमने ये 3 सिंबल ले लिए, अब जो जहां फिट होगा उसको हम वहां रख देंगे। आपको एक बात बताई थी कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड कैसा होता है सबसे अच्छा, तो भैया सेकंड वाले को तो आप यहां पे निकाल ही लो और बाकी में अब आप अपने कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करो। तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ को कंपेयर करना है। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ को कंपेयर करेंगे तो हम पाएंगे कि ये जो ग्रुप है ये +M और +I है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कराता है, तो इसका मतलब ये हुआ ये एसिडिक कैरेक्टर को घटाता है। तो यानी फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ में फर्स्ट ज्यादा होगा। इन दोनों में अगर देखें तो यहां केवल इंडक्टिव इफेक्ट से एसिडिक कैरेक्टर को कम किया जा रहा है, यहां पर इंडक्टिव और मीजोमेरिक दोनों से कम किया जा रहा है, तो ये ज्यादा एसिडिक होगा। तो यहां आ गया ये थर्ड और फिर लास्ट में कौन सा हो जाएगा, फोर्थ। तो पहले आपको करना क्या है, ग्रुप लिख के ये सीक्वेंस आप खुद निकालेंगे, उसके बाद आप मेरे साथ जुड़ेंगे। तो जो आगे वाले हम बताने जा रहे हैं, हम ग्रुप लें, तुरंत ही आप अपना खुद काम करिएगा और उसके बाद आप यहां से मैच कराइएगा सब। फिर हमने सेकेंड में क्या किया, इस बारी हमने जो ग्रुप ले लिया, ग्रुप इज NO2। NO2 ग्रुप आपको बता दें ये -M और -I होता है। तो फिर से वही काम करते हैं, सेकेंड वाले को हमने बाहर निकाला। सेकेंड वाले को बाहर निकाला तो बेटा जी अब आप देखो -M, इनको कंपेयर करना है फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ को सॉरी। तो -M और -I क्या करेगा, एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ में फर्स्ट सबसे खराब होगा। अब बात करें इसको नहीं, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, थर्ड और फोर्थ, थर्ड में एसिडिक कैरेक्टर बढ़ाया जा रहा है केवल -I से, और फोर्थ में बढ़ाया जा रहा है -I और -M दोनों से। तो इन दोनों में फोर्थ ज्यादा होगा और फिर कौन सा आएगा, यहां पर थर्ड आएगा। तीसरा हम क्या करते हैं, हमने ग्रुप ले लिया, ग्रुप इज OR मतलब OCH3 ऐसे करके, या फिर OH अगर ऐसा है। तो ये ग्रुप जो होता है, इस ग्रुप के बारे में आपको बता दें, ये +M और साथ में कैसा है, -I। तो ध्यान दीजिएगा, उसी सीक्वेंस को फॉलो करते हैं। सबसे पहले हमने सेकेंड को बाहर निकाला, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ में लगाएंगे। तो फर्स्ट और थर्ड में अगर हम देखें, कंपेयर करें, तो यहां -I से क्या होगा, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। फर्स्ट और फोर्थ को अगर देखें तो -I और +M दोनों हैं, और हम कहते हैं कि जहां -I और +M मतलब -I और +M अपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं, वहां मीजोमेरिक की सुनी जाती है। तो मीजोमेरिक की सुनोगे तो इसको कैसा होना चाहिए, इसको कम एसिडिक होना चाहिए। तो यानी फर्स्ट और थर्ड में थर्ड ज्यादा, फर्स्ट और फोर्थ में फोर्थ कम। तो कौन सा आया, थर्ड, फिर कौन सा आया, फर्स्ट, और लास्ट में कौन सा होगा, फोर्थ। बेटा जी नेक्स्ट हम यहां पर लेंगे, ग्रुप इज X का मतलब हेलोजन है। जैसे एग्जांपल ले लिया आपने Cl, तो Cl आपको बता दें +M होता है और साथ में -I होता है।
भले ये प्लस एम है, लेकिन पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि इसका प्लस एम बहुत खराब होता है। जो हम रिजल्ट निकालते हैं वो किससे निकालते हैं? वो निकालते हैं केवल इंडक्टिव से। तो सेकेंड को तो लेना ही लेना है, उसके बाद फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड में इन दोनों में माइनस आई देखेंगे, क्योंकि हमने कहा था ना इसका हम न्यूमेरिक देखते ही नहीं है। माइनस आई देखेंगे तो माइनस आई के अकॉर्डिंग क्या होगा? एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। तो ये दोनों फर्स्ट वाले से ज्यादा होंगे और ये ज्यादा होगा क्योंकि माइनस आई यहां पर ज्यादा लगेगा, पास में है। तो थर्ड आएगा, फिर कौन सा आएगा? फोर्थ, और फिर आएगा यहां पर फर्स्ट। एक ग्रुप हम और ले रहे हैं यहां पर, वो ग्रुप है बेटा जी NH2। तो NH2 की अगर हम बात करें तो ये एक अच्छा प्लस एम ग्रुप होता है और वीक माइनस आई होता है। ये स्ट्रॉन्ग होता है प्लस एम, और जो इसका माइनस आई होता है वो कैसा होता है? वीक। खैर उसको आप छोड़िए, लेकिन अगर हम प्लस एम और माइनस आई के अकॉर्डिंग अरेंज करें तो ये वाला ऑर्डर आना चाहिए था। मतलब ऑर्डर कौन सा आना चाहिए था? सेकेंड के बाद थर्ड के बाद कौन सा? फर्स्ट के बाद कौन सा? फोर्थ। ये ऑर्डर आना चाहिए था, लेकिन ये होता नहीं है। यहां पर आप याद रखिए एक वर्ड बी मॉप याद रखिए, ये सही होता है। बी मॉप का मतलब हुआ बी फॉर बेंजोइक एसिड, एम फॉर मेटा सब्सटीट्यूटेड, ओ फॉर ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड एंड पी फॉर पैरा सब्सटीट्यूटेड। तो चेंज कहां पे हुआ? ऑर्थो वाला उठ करके कहां आ गया? यहां पर आ गया, जिसका एक्सप्लेनेशन है। लेकिन ये भी तो कुछ चेंज हुआ है। देखो बेंजोइक एसिड ये है, ये थर्ड वाले से कैसा हो गया? ज्यादा हो गया। तो वो इसके स्ट्रॉन्ग प्लस एम और वीक माइनस आई से होता है, उसका कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है ऑर्थो वाले का। तो ये आप वैसे अगर याद करोगे तो आपको याद नहीं रहेगा, आप डायरेक्टली वर्ड याद रखो बी मॉप, बी फॉर बेंजोइक, ओ फॉर बी मॉप, एम फॉर मेटा वाला, ओ फॉर ऑर्थो वाला और पी फॉर पैरा वाला। तो बेटा ऑर्थो वाला क्यों है? इसका ऑर्थो वाला क्यों है? इसका एक रीजन दिया गया है। एक्सक्यूज मी, हाँ बेटा, तो ऑर्थो वाला क्यों है इसका एक रीजन दिया गया है। प्रॉपर रीजन क्या है जरा उसके बारे में हम बात करते हैं। तो ऑर्थो में गलत जगह पे बन गया, दूसरा नहीं बन पाएगा। देखो ऑर्थो में क्या होता है, ये सबको पता है, ये एक एसिडिक ग्रुप है, ये एसिड होता है, एसिडिक ग्रुप होता है। और जो NH2 ग्रुप यहां पर लगा हुआ है ये भी सबको पता होगा, ये एक बेसिक ग्रुप होता है। तो एसिड और बेस के बीच में क्या होता है? प्रोटॉन का एक्सचेंज हो जाता है, और प्रोटॉन का एक्सचेंज होने से यहां पर क्या बनता है? COO नेगेटिव, और यहां पर क्या आ जाएगा? NH3 पॉजिटिव। तो इसकी जो एसिडिक करेक्टर वाली भूख थी और इसकी जो बेसिक करेक्टर वाली भूख थी वो यही इंटरनली क्या हो गई? सेटिस्फाई हो गई। अब जब इंटरनली ही सेटिस्फाई हो गई तो ऐसे केस में ये क्या किसी बाहर वाले को प्रोटॉन देना चाहेगा? नहीं। क्या ये बाहर वाले से प्रोटॉन लेना चाहेगा? नहीं। तो हुआ क्या? इंटरनल ही प्रोटॉन का एक्सचेंज हो गया। एक्सचेंज नहीं हुआ, इनफैक्ट प्रोटॉन का ट्रांसफर हो गया। प्रोटॉन का ट्रांसफर हो गया तो इससे क्या हुआ? ये जो आयन यहां पर बनता है इसमें नेगेटिव चार्ज भी है और पॉजिटिव चार्ज भी है, इसे एम्फोटेरिक आयन, या इसे हम लोग यहां पर एक नाम देते हैं ज्वीटर आयन, जो कि प्रोटीन में आपको फिर से पढ़ाया जाएगा जब आप बायोमॉलिक्यूल नाम का चैप्टर पढ़ोगे। तो आप कहोगे, अगर ऑर्थो का आपको रीजन देना पड़े तो आप कहोगे ऑर्थो अमाइनो बेंजोइक एसिड इज लेस एसिडिक देन एक्सपेक्टेड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ज्वीटर आयन। अच्छा, ये ज्वीटर आयन बाकियों में क्यों नहीं बना? मेटा में क्यों नहीं बना? पैरा में क्यों नहीं बना? क्योंकि ऑर्थो में क्या था? दोनों ग्रुप पास पास थे तो इंटरेक्शन हो गया, और मेटा और पैरा में क्या होता है? दोनों ग्रुप्स कैसे होते हैं? दूर दूर होते हैं, तो वहां पर इंटरेक्शन नहीं हो पाता है। तो बेटा ये हमने बेंजोइक एसिड जो कि सब्सटीट्यूटेड वाले थे उनके एसिडिक कैरेक्टर को कंपेयर करके खत्म कर दिया। अब एक एप्लीकेशन जो हम और पढ़ेंगे वो होगी बेसिक स्ट्रेंथ की। 2 लेक्चर्स और आएंगे जिसके बाद आपका ये जीओसी खत्म हो जाएगा, और फिर हम लोग हैलोजन डेरिवेटिव्स यानी पहला चैप्टर अपना ऑर्गेनिक का स्टार्ट कर लेंगे। होपफुली आपको समझ में आया होगा, आप केमिस्ट्री एंजॉय कर रहे होंगे, लगना तो पड़ता ही है केमिस्ट्री में। तो लगिए और पढ़ते रहिए। इसको प्रमोट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और वीडियो लेक्चर को लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।